तो आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था जो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपने बहुत पहले पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन मैं एक बार इसमें फिर से डिस्कस करूंगी क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कही जा रही है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब उसके पेरेंट्स से। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जा रही है, तो इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं? कोई भी दो पेरेंट्स, लेकिन वो अपोजिट सेक्स के, मतलब मेल एंड फीमेल, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जब उनका फ्यूजन होता है, जब वो क्या वो कहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका क्या होता है? गैमेट्स, गैमेट्स के क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स किससे डिनोट करते हैं? एंजियोस्पर्म। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, और वो सभी क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने बताया आपको एंजियोस्पर्म, उसमें जो फ्लावर होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। और ये क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है, मतलब पूरा एक मैच्योर कह सकते हैं फ्लावर होता है जिसके अंदर पूरे सेक्सुअल पार्ट्स कह सकते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं, बहुत ईजी है और आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन से पहले, मतलब यहाँ पर फ्यूजन से पहले जो गैमेट्स बनते हैं वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। फिर डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फ्यूज़न हो चुका होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की फ्यूज़न के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो वाली टर्म में आ जाएगा। अब प्री फर्टिलाइजेशन को हमने 4 टर्म में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, सेकेंड इज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, थर्ड इज पॉलिनेशन एंड फोर्थ इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टेमन के बारे में। देन हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड थर्ड इज पॉलन ग्रेन। फ्लावर, पहले हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अ फ्लावर हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स अरेंज इन 4 वॉल्स। जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं, कोरोला हमारे पेटल्स होते हैं, अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर के अंदर, एंडोशियम मेल पार्ट होता है, और गाइनोशियम फीमेल। तो मतलब मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स एंडोशियम और गाइनोशियम है। दीज आर अटैच टू सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड द थैलेमस। तो इसमें जो आपके जो कह सकते हैं पेटल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एंडोशियम है, वो अटैच होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस से जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। फ्लावर में कंटेन बोथ मेल स्टेमन्स एंड फीमेल कार्पल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन इट एंड इट्स कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, मतलब स्टेमन्स और कार्पल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर वन रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट मतलब स्टेमन प्रेजेंट होगा, या फिर फीमेल पार्ट कार्पल प्रेजेंट होगा। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी, उसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। असेंसरी ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। असेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं कि ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में या में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, जो है पेटल्स, सेपल्स और पेडेंकल। पेडेंकल स्टॉक को भी बोलते हैं, वो डंडी जिससे फ्लावर को पकड़ा जाता है। तो क्या है, ये तीनों ऐसे पार्ट हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हिस्सा नहीं लेते हैं, यहाँ से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और दूसरे जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम एंडोशियम और गाइनोशियम भी बोलते हैं। अब है स्टेमन्स। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। जो स्टेमन्स होते हैं उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं।
द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर, मतलब इसका जो ऊपर का लोब होता है उसे हम बोलते हैं एंथर। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक होती है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। तो मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लावर का डायग्राम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसेंसरी पार्ट्स फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं वो हैं आपके पेटल्स, फिर मैंने आपको बताया था सेपल्स, और थर्ड बताया था मैंने आपको पेडेंकल। पेडेंकल मतलब स्टॉक, ठीक है। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो पार्ट हैं आपके एंथर, मतलब कह सकते हैं स्टेमन, ये आप देख रहे हो जो अटैचमेंट है उसकी इस बेस पार्ट से जिसे हमने थैलेमस बोला था। और दूसरा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दिस इज नोन एज कार्पल। अब आप देख सकते हो इसमें जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं और ये क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद जो स्टॉक होती है वो इसको क्या करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। उसके बाद जो स्टेमन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल क्या है, ये भी आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और पेटल्स क्या होती हैं, एक अट्रैक्टिव कह सकते हैं पार्ट होती है जो क्या कर सकती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, पॉलिनेशन करवाती है, साथ में फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हमने जो ये स्टेमन है और कार्पल है इसको मैंने अलग से आपको दिखा दिया है। तो सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं जो हमारा था स्टेमन, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख रहे हो जो ऊपर का जो गोल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एंथर। और जो नीचे की जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो ये आप डंडी सी देख रहे हो, दिस इज नोन एज फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस पूरे नाम को हम बोलते हैं स्टेमन, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर हम फीमेल की बात करें, जो कार्पल हमने बोला था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके भी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। स्टिग्मा क्या करती है, जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर स्टिक कर लेती है। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स को नीचे उतारने के लिए एक ट्यूब होती है, दिस इज नोन एज स्टाइल। और उसके बाद वो पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर जाते हैं, ओवरी के अंदर। तो कह सकते हैं हम कार्पल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो मैंने आपको बताया था एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विद ईच लोब हैविंग टू थीका, देयरफॉर कॉल्ड एज डायथीकस। जो एंथर था मैंने आपको बताया था, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस तरीके की, इसकी देखो फर्स्ट ये वाली लोब है, फर्स्ट ये वाली लोब जो है आपका, फर्स्ट जो पूरी लोब आप देख पा रहे हो, एंड सेकंड आपकी ये दूसरी वाली लोब है। तो इसलिए इसके अंदर दो लोब होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड, ठीक है। ये आपने एक एंथर देखा और एंथर का ही मैंने आपको पूरा दिखाया, दो लोब होती हैं। फिर इसके अंदर बोल रहे दो लेयर होती हैं, दो थीका होती हैं। जैसे आपने देखा ये पिंक कलर जो है वो पिंक कलर यही शो कर रहा है कि इसके अंदर टू थीका, दो लेयर है सेपरेट जो कर रही हैं। तो एक लेयर ये वाली हो जाएगी और दूसरी लेयर ये। इस तरीके से मैंने ये डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि जो आपका जो एंथर था उसमें एंथर में क्या है, दो लोब है। ये जो पिंकिश कलर है वो दो को डिवाइड कर रहा है, एक ब्लू को और दूसरा एक रेड को। तो इस तरीके से इसके अंदर दो थीका हुई, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं डाइथीकस। और दो लोब होते हैं, एक लोब है ये वाला पूरा और दूसरा लोब ये वाला। तो दो लोब हुए इसलिए से हमने बोला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो आपने जैसे देखा था अभी स्ट्रक्चर में कि एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विद ईच लोब हैविंग टू थीका, मतलब उसकी एक एक लोब में दो थीका होती हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायथीकस, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डाई, डाई मतलब दो। तो एक लोब में दो लेयर हैं, इसलिए हम इसने बोला हमने डायथीकस। इन अ क्रॉस सेक्शन, जब हम इसको क्रॉस कटिंग करते हैं, जब हम इसकी क्रॉस कटिंग करते हैं मतलब इसको हम काटते हैं, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा आप देख रहे हो एंथर है, अगर मैं इसको कट कर दूं इस तरीके से क्रॉस कर दूं तो ये हाफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। तो इस हाफ स्ट्रक्चर का अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर के अंदर चार साइडेड स्ट्रक्चर आएंगे जिसे हम बोलते हैं फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, जो लोकेटेड होते हैं कॉर्नर्स पे और टू इन ईच लोब। और जो क्या होते हैं, हर लोब में कितने प्रेजेंट होते हैं, दो। जिस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हो। ये देखिए सबसे पहले क्या करा मैंने, इस एंथर की सेक्शन कटिंग काटी, हाफ मैंने इसके एंथर को कर दिया, क्रॉस करा। उसके बाद क्या करा, क्रॉस जब किया तो मैंने जब इसे कट करके देखा तो इसके अंदर क्या हुए, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दिए मुझे, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। और हर लोब पे, जैसे पहला लोब ये रहा,
एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा, तो दोनों लोब पे मुझे क्या है, यहाँ पर दो लोब पे मुझे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दिए, मतलब एक साइड पर 2 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम इसको बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो धीरे धीरे जाके किसका डेवलपमेंट करते हैं, पॉलन सैक का। किसका करते हैं, पॉलन सैक। तो हम कह सकते हैं पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो एंथर की मैंने क्रॉस कटिंग काटी, उसके बाद देखा कि उसके अंदर मुझे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दिए, और हर लोब पे, मतलब पहला और दूसरा, हर लोब पर मुझे 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम मिले। ठीक है, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम से डेवलप हुआ पॉलन सैक। ठीक है, और पॉलन सैक, अब क्या है, इनके अंदर पॉलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो लाइन ऑफ डेहिसेंस है कि जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं इस लेयर को और निकल जाते हैं बाहर। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज नोन एज डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब होता है रप्चर। इन अ क्रॉस सेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया था क्रॉस सेक्शन मैंने करा, द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर के 4 स्ट्रक्चर दिखाई दी, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। लोकेटेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे थे आपने देखा था, 2 इन ईच लोब, और हर लोब में कितने थे, 2 थे। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। मैंने अभी भी आपको बताया था जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो क्या हो करेंगे, धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे किसमें, पॉलन सैक में। और उन पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। तो आप पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर भी कह सकते हो। ठीक है, अब है माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स या 4 लेयर वॉल्स। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है इनके आसपास में कितनी, 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ इज टैपेटम। तो आप देख सकते हो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में। जैसे एपिडर्मिस है वो तो आप जानते हो, आपकी स्किन पर भी एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। एंडोथीशियम जो होती है वो डेहिसेंस का काम करती है, कि जब भी मतलब मैच्योर होंगे तो ये क्या करेंगे, इसे रप्चर कर देगी। मिडल लेयर का काम होता है कि जैसे ही मैच्योर होने लगते हैं एंथर, कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो ये क्या करती हैं, अपने आप ही डिजनरेट हो जाती है। और जो टैपेटम है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर बताई गई है। तो टैपेटम क्या होती है, ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को। तो मैंने आपको बताया था जो इनर मोस्ट लेयर होती है दिस इज नोन एज टैपेटम, जो क्या करती है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। फिर उसके बाद आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, इट इज कंपैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल। होमोजिनस मतलब सेम, एक ही जैसे वहाँ पर सेल्स होती हैं प्रेजेंट, तो कंपैक्टली बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज होते हैं, विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है स्पोरोजिनस टिश्यू। When the anther is young, जब एंथर यंग रहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड PMC, इसको PMC भी बोलते हैं, मतलब पॉलन मदर सेल, या इसको हम MMC भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम पोटेंशियल सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि इसके अंदर कई तरह की वॉल्स मैंने बताई थी। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने जो आपको बताया था जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे, जो हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिले थे एंथर को कट करने के बाद, तो 1 2 3 4 ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और 2 कह सकते हैं एक लोब पे 2 प्रेजेंट हैं, 1 2, तो 2 लोब हैं लेकिन दोनों लोब पे अलग अलग हैं। देखो 1 लोब पे 2 प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और दूसरे लोब पे 2 प्रेजेंट है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक। ठीक है, तो उसके बाद अब इसके बाद जो है कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखो आप फर्स्ट जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो है एपिडर्मिस, सेकेंड जो पिंक कलर में मैंने दिखाई है एंडोथीशियम लेयर है, थर्ड मिडिल लेयर है ब्लू वाली, और फोर्थ है आपकी टैपेटम जो रेड कलर में मैंने शो करी है, और स्पोरोजिनस टिश्यू जो मैंने करे हैं वो ब्राउन कलर में शो करे हैं। ठीक है, और ये येलो कलर का जो पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो इनको कनेक्ट करता है एंथर को। तो अभी मैंने इन चारों लेयर को एक सेक्शन कटिंग काटा और इसको माइक्रोस्कोप में दिखाया। तो किस तरीके से आप चारों लेयर को देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखना, जैसे मैंने ग्रीन कलर उसमें शो किया था उधर भी मैंने ग्रीन कलर ही शो किया हुआ है एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस आपकी ये ग्रीन कलर है, जो कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। पिंक कलर की जो एंडोथीशियम थी, ये आप देख सकते हो, ये आपकी सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है और एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होती है। मिडिल लेयर जो आपने देखा है, मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ था, तो मिडिल लेयर भी आपकी वो 2 या 3 वॉल से बनी होती है, ठीक है। और टैपेटम जो है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो मैंने रेड कलर से यहाँ शो करी हुई है, यहाँ पर भी मैंने रेड कलर से बनाई है, लेकिन आप देखना कि इसे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल अलग बनाया। इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। सबसे ज़्यादा इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और दूसरी बात, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है। फिर उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू जो मैंने ब्राउन कलर से शो करे हुए हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू को मैंने 3 नाम बताए थे आपको, पीएमसी, एमएमसी और पोटेंशियल सेल। क्योंकि इसीलिए इन्हें पोटेंशियल सेल बोलते हैं, क्योंकि ये इतनी इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सारी जो 4 लेयर्स मैंने आपको बताई थी, तो ये सारी लेयर्स मैंने इसमें भी वही कलर शो किया हुआ है जो ऊपर किया था। फर्स्ट आपकी एपिडर्मिस है, सेकंड आपकी जो थी एंडोथीसियम, थर्ड जो है वो जो ब्लू कलर शो कर रहे हैं, तो जो मिडल लेयर होती है वो ओवरऑल सबके अंदर सभी जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आपकी जो 4th लेयर थी, जिसे मैंने बोला टैपेटम, वो क्या कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए हैं। तो मैच्योर होने के बाद वो क्या करती है, ये जो लेयर्स होती हैं वो ब्रेकआउट हो जाती है, मतलब फट जाती हैं। मैच्योर होने के बाद वो क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, सारे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये डायग्राम यही शो कर रहा है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। किससे हो रहा है, एमएमसी से, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जिसे हमने एमएमसी बोला हुआ है, तो ये एमएमसी है, ये क्या करती है, मियोटिक डिवीजन शो करती है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। 4 तरह की फॉर्मेशन होती है, 4 तरह के उसके अंदर कह सकते हैं प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, उसके बाद एंथर मैच्योर हो जाते हैं और उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब उसमें वाटर जो होता है वो क्या कर लेता है, कह सकते हैं रिड्यूस कर देता है वो अपने वाटर को। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स, और उसके बाद वो माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल्स। अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या होती है, उसके अंदर 2 तरह की वॉल्स होती है। उससे पहले मैं आपको एक बार ये बताऊंगी कि कैसे उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कैसे पॉलन ग्रेन्स को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है वो मियोसिस करती है, लेकिन मियोसिस को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू बताया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आपने पढ़ी हुई है ये। मियोसिस क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन चैप्टर में। मियोसिस जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, और मियोसिस जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड इज मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड में क्या होती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। अब जो मियोसिस होता है प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस जो 2n सेल होती हैं, मियोसिस जो 2n सेल होती है मतलब डिप्लॉयड सेल होती है, वो डिप्लॉयड सेल क्या करती है, इंटरफेज में जाने के बाद वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं पैटर्नल और मैटरनल, वो क्या करते हैं, बाइवेलेंट हो जाते हैं, मतलब वो अपना क्रोमोसोम मटेरियल क्या करते हैं, मीट कर लेते हैं, मतलब एक जगह कह सकते हैं ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसीलिए हम इसे बाइवेलेंट बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो 2 एक साथ कंबाइन हो गए। तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या करें, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जुड़ गए हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब जो भी है, जैसे मैटरनल का कुछ क्रोमोसोम का मटेरियल पैटर्नल में आ जाता है, और पैटर्न का कुछ क्रोमोसोम मटेरियल मैटरनल में आ जाता है। तो इस तरीके से ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं,
कह सकते हैं मीटिंग कर लेते हैं आपस में। उसके बाद इनकी क्या होती है, मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होती है, जिससे क्या होती है 2 से 4 सेल्स डेवलप कर लेते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। तो मियोसिस यहाँ 2 बार हो रही है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस में होता है ये 2 बार मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मियोसिस में 2 सेल्स बनेंगी और सेकंड मियोसिस में 4। तो इस तरीके से 2n नंबर हैप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डेप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक सेल से अब हम कह सकते हैं 4 सेल्स डेवलप हो जाएंगी। अब जैसे मैं एक बार इसे अच्छे से एक बार बता देती हूँ आपको। माइटोसिस मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल्स। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, वो डिप्लॉयड सेल्स में होती है, विच आर डेस्टिनेटेड टू फॉर्म गैमेट्स। और एक कब की जाती है, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस डिवाइड इनटू 2 फेज, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टू फॉर्म बाइवेलेंट। मतलब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होंगे वो अपना मटेरियल जो भी है जेनेटिक मटेरियल वो एक दूसरे में कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर कर देंगे। एंड अंडर को क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट इज लॉन्ग फेज। जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो थोड़ा लॉन्ग फेज होता है, क्योंकि इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मेटाफेज आता है, और मेटाफेज में जो बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। फिर दिस इज फॉलो बाय एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होते हैं, जो अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो एस्ट्रो मतलब उसकी स्पिंडल फॉर्मेशन करने लगते हैं, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज, ये जो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। अब आपकी आती है टीलोफेज, लास्ट स्टेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है रीअपियर होने लगते हैं। और मियोसिस सेकंड जो है वो आपकी माइटोसिस की तरह एक्ट करती है। इसमें जो एनाफेज होते हैं उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जब मियोसिस का एंड होता है तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है, मतलब मिल जाती हैं। तो आपका एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें मैंने बताया हुआ इन द पॉलन सैक पॉलन मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। मतलब पॉलन सैक के अंदर जो पीएमसी होती है वो डिवाइड होती है, उसके बाद उसके अंदर फॉर्मेशन होती है पॉलन ग्रेन्स की। जैसे आपने देखा पीएमसी मियोसिस फर्स्ट 2 सेल्स में डिवाइड हुई है, बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स हुई, और 2 सेल्स के बाद मियोसिस सेकंड हुई, जिससे मियोसिस सेकंड से 4 सेल्स बनी, और ये क्या है हैप्लॉइड नंबर में हो गई। उसके बाद इनकी जो वॉल्स है वो डिग्रेड हो गई, और ये 4 जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेपरेट हो गए। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, एमएमसी मियोसिस फर्स्ट माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर मियोसिस सेकंड हुई और 4 पॉलन ग्रेन्स आपको मिल गए हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको पॉलन ग्रेन्स, अब हमें पॉलन ग्रेन्स मिल चुके हैं तो हम पॉलन ग्रेन्स को बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 वॉल से कवर्ड होते हैं। फर्स्ट इज एक्साइन, ऊपर की जो लेयर होती है उसे एक्साइन बोलते हैं, जो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से। जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, नोन इट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली। मतलब इसके ऊपर कोई भी एंजाइम, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। सेकंड आपकी लेयर होती है इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, और इस सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है, एक अपर्चर होता है, एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्साइन में प्रेजेंट होता है, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। लेकिन यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये जर्म पोर जो होता है वो पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द साइटोप्लाज्मा पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके आसपास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स क्या है कि अब मैच्योर पॉलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। जब पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन्स बन चुका होता है तो क्या होते हैं, उसके अंदर 2 तरह के सेल्स बन जाते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जनरेटिव सेल। तो इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये रहा आपका डायग्राम, पॉलन ग्रेन यहाँ पे बन चुके थे हमारे। उसके बाद ये डायग्राम है आपका पॉलन ग्रेन्स का। सबसे पहले आप ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्रीन कलर की जो वॉल देख रहे हो, दिस इज नोन एज एक्साइन, जो बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन से। फिर उसके बाद आती है आपकी सेकेंड लेयर, दिस इज नोन एज इंटाइन, जो बनी है आपकी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। उसके बाद है आपका जर्म पोर। ये जो जर्म पोर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जर्म पोर।
अब उसके बाद मैंने आपको बताया दो तरह की आपकी सेल्स डेवलप हो जाएंगी जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव आपकी बड़ी सेल होती है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जनरेटिव स्मॉल सेल होती है। अब ये जो जनरेटिव सेल होती है इनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होती है, और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद ये क्या करती है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। जनरेटिव सेल ही मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये जो जर्म पोर होता है वो हेल्प करता है पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट में। जैसे ही हेल्प करेगा, पॉलन ट्यूब जैसे ही बनाएगा, तो ये जो जनरेटिव सेल का जो मेल गैमेट्स हैं वो यहाँ से, मतलब जनरेटिव सेल से मेल गैमेट्स निकल कर जर्म पोर के थ्रू अंदर एंट्री लेंगे स्टाइल में। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैच्योर पॉलन, जब मैच्योर पॉलन बन जाएगा तो इसकी दो सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होती है, बिगर होती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। अबंडेंट फूड रिजर्व, जो भी फूड होता है जो पॉलन ग्रेन्स को जरूरी होता है वो उसको प्रोवाइड करती है, अपने आप में फूड को रिजर्व करती है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, लार्ज होती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। और जो वेजिटेटिव सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में। सेकंड आपकी आती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल इन साइज में बहुत छोटी होती है, इन्वॉल्व इन सिंगैमी। जैसे मैंने बताया था जनरेटिव सेल ही थी जो क्या कर रही थी, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही थी, इसीलिए फ्यूजन विद द एग, तो वही मेल गैमेट्स एग के साथ फ्यूज करते हैं, तो इसलिए सिंगैमी प्रोसेस भी यहीं परफॉर्म होती है। डेंस साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा थिक होता है, एंड न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Pollen grains of many species that is Parthenium cause several allergies। pollen grains है वो कई तरह की जो स्पीसीज है उनकी वो कई तरह की एलर्जी शो करती हैं, ठीक है। एंड ब्रोंकाइल डिजीज, और क्या करती है, जो कह सकते हैं सांस लेने में दिक्कत भी पैदा करती हैं, ऐसी भी pollen grains होती हैं। इन सम पीपल लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ऐसे जो pollen grains होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब सांस लेने में दिक्कत करने वाली डिजीज कॉज कर देते हैं, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा जैसे हम दमा बोलते हैं, जो सांस लेने में। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, वैसे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से कह सकते हैं भरपूर होते हैं। एंड यूज इन पॉलन टैबलेट्स, और क्या करते हैं, पॉलन टैबलेट्स इनसे बनाए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स वेरीज विद स्पीसीज टू स्पीसीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर द पीरियड ऑफ जर्मिनेट। कहने का मतलब वाइबिलिटी क्या होती है, वाइबिलिटी वो पीरियड होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जिससे वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन्स में ये जो वाइबिलिटी होती है वो बहुत कम समय की होती है, और किसी में बहुत ज़्यादा समय की होती है, ठीक है। दिस पीरियड टू जर्मिनेट, जिसमें वो उस टाइम पे जर्मिनेट करते हैं, मतलब अगर पॉलन ग्रेन सही टाइम पर स्टिग्मा पर फॉल हो गया तो वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर स्टोर इन द लिक्विड नाइट्रोजन। पॉलन ग्रेन्स को हम या कई स्पीसीज को हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री। इट इज़ कॉल्ड एज पॉलन बैंक। जैसे आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और अगर क्या है उनके, हम कह सकते हैं इनकी जो स्पर्म है इनको हम प्रिजर्व करके भी रखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ह्यूमन के स्पर्म को भी प्रिजर्व किया। फिर आपने देखा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरीके से हम पॉलन ग्रेन्स की कई स्पीसीज को या पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्व क्या करते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं 196 डिग्री सेल्सियस पर। तो सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।